ये मिथिला का पावन भूमि जनकपुर धाम है। आज मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का 15वां दिन भी है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भक्तगण और साधु संत लगातार 14 दिनों तक नेपाल भारत सहित 14 स्थान की पड़ाव स्थल पर विश्राम करते हुए नेपाल का जनकपुर धाम पहुंच रहे हैं, तो वही कुछ श्रद्धालुओं का आने का क्रम अभी भी जारी है। हर साल फाल्गुन माह का अमावस्या तिथि के प्रतिपदा के दिन जनकपुर धाम हनुमानगढ़ी में एकत्रित होकर विधिवत रूप से जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी से शुरू होने वाले ये मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का आज 15वां दिन है। लगातार 15 दिनों से नंगे पैर और सर पर खाने पीने व ठहरने के सजो सामान लिए हुए ये श्रद्धालु भक्तगण आज जनकपुर धाम पहुंच ही चुके हैं। महाकुंभ के नाम से भी प्रख्यात ये परिक्रमा की शुरुआत त्रेता युग से ही शुरू की गई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र ऐतिहासिक मिथिला नगरी में पधारे थे, उस वक्त वो मिथिला क्षेत्र अर्थात राजा जनक की नगरी की परिक्रमा किए थे। जहाँ जहाँ पर रामचंद्र जी अर्थात रघुवर जी के चरण पड़े थे, उसी मार्ग होते हुए उस दिन से शुरू की गई परिक्रमा आज भी उसी तरह से श्रद्धालु लोग करते आ रहे हैं और सियाराम जी का डोला को आज भी परिक्रमा करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर रघुवर ने विश्राम किया था, उसी स्थलों पर आज भी श्रद्धालु विश्राम करते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से माता सीता और राम का डोला के साथ में ये परिक्रमा की शुरुआत की गई थी। पहला दिन कचुरी से मिथिला बिहारी जी का डोला और जनकपुर धाम से किशोरी जी का डोला को परिक्रमा में शामिल कर सियाराम को परिक्रमा करवाते हुए परिक्रमा का शुरुआत किया गया था और उसके पीछे पीछे श्रद्धालु भक्तजन और साधु संत भी परिक्रमा के लिए निकल पड़े थे। नेपाल के 1 से 7 और भारत के 26 कर कुल 1 से 33 किलोमीटर पैदल यात्रा कर श्रद्धालु आज जनकपुर धाम पहुंच चुके हैं। इस दौरान इन्होंने नेपाल भारत के अलग अलग स्थान के कुल 15 स्थानों पर रात्रिकालीन विश्राम भी करते हैं। इसी तरह दूसरा दिन भारत के कलना, तीसरा दिन फुलहर, चौथा दिन नेपाल के मठियानी, 5वां दिन जलेश्वर, 6ठा दिन मड़ई, 7वां दिन ध्रुवकुंड, 8वां दिन कंचनवन, 9वां दिन पर्वता, 10वां दिन धनुषा धाम, 11वां दिन सतोखर, 12वां दिन औरी, 13वां दिन करुणा, 14वां दिन बिसौल और 15वां दिन फिर से कलना होते हुए जनकपुर धाम पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि 15 दिनों का ये कठोर परिक्रमा करने से मनोवांछित मनोकामना पूरी होती है और चारों धाम घूमने का फल की भी प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने के लिए लोग सर पर सजो सामान और खाली पैर निकलते हैं।
परिक्रमा के दौरान लहसुन और प्याज तक खाना वर्जित किया गया है। परिक्रमा में निकलने के लिए लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी व ट्रैक्टर में 15 दिनों के लिए खाने पीने व सोने का सामग्री डाल के निकलते हैं। हर पड़ाव पर शिवलिंग स्थापित है। वहां पर तालाब में स्नान कर भोलेनाथ का शिवलिंग पर जल अर्पित कर सुबह सुबह अगली पड़ाव के लिए श्रद्धालु साधु संत लोग निकल पड़ते हैं। जहां जहां पड़ाव पर पहुंचते हैं वहां वहां मेला भी लगता है, जो वो भी साथ में चलते हैं। तो वही स्थानीय लोग भी मेला देखने व मेले में सामान बेचने के लिए भारी संख्या में आते हैं। हर पड़ाव पर रामलीला की प्रदर्शन भी किया जाता है। वही कुछ साधु संत अपना कर्तव्य दिखाते हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं जनकपुर धाम का किशोरी जी का डोला है, जो अभी अभी 15 दिनों की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और अंतर्गृह परिक्रमा के लिए कल डोला को घुमाया जाएगा। और आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि श्रद्धालु भक्तजन प्रसाद चढ़ाने के लिए कितने उत्साहित हैं, कितने भीड़ लगी हुई है। डोला को दर्शन करने हेतु व किशोरी जी के दर्शन के लिए ये भक्तजन उत्साहित हैं। हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और इलाज के वास्ते दवा की व्यवस्था भी अलग अलग दाता करते हैं। लगातार 15 दिनों तक श्री राम नाम का जाप करते हुए परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु आज जनकपुर धाम में विश्राम कर रहे हैं। थके हुए श्रद्धालु अपना अपना विश्राम का बंदोबस्त में जुट चुके हैं। श्रद्धालु भक्तगण छोटा छोटा पंडाल डाल के विश्राम करते नजर आ रहे हैं। तो वही कुछ लोग शाम होने की वजह से खान पीन की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि कल उन्हें जल्दी अंतर्गृह परिक्रमा के लिए निकलना भी तो है। इसीलिए ये जल्दी से खा पी कर विश्राम करना चाहते हैं। दूर दूर तक विश्राम करते नजर आते देख सकते हैं। विश्राम स्थल के लिए जनकपुर धाम की 12 बिघा अर्थात रंगभूमि मैदान और गंगा सागर तालाब के पास झूलाघर सहित जनकपुर के अलग अलग स्थानों पर श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं। मन में राम नाम का जाप और श्रद्धा के कारण लोग थकान भी भूल चुके हैं। कल अर्थात मध्य रात से ही श्रद्धालु जनकपुर धाम की पवित्र कुंड सरोवर में स्नान कर शिव जी को जल अर्पित कर जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा अर्थात जनकपुर धाम की परिक्रमा के लिए निकल पड़ेंगे।
वैसे तो 15 दिनों तक परिक्रमा में शामिल होने के लिए नेपाल भारत के हजारों साधु संत और श्रद्धालु भक्तगण पहुंचते हैं, मगर कल अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब जनकपुर धाम का अंतर्गृह परिक्रमा किया जाएगा, तब जनकपुर सहित इसके आसपास का लोगों का संख्या भी बढ़ जाएगा। कल होने वाले सिर्फ अंतर्गृह परिक्रमा करने के लिए भी फिर और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ेगा और ये संख्या लाखों में चला जाएगा। कल 16वां दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन फिर जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा करने के बाद ही इस परिक्रमा का विधिवत रूप से समाप्ति मानी जाएगी। कल ये परिक्रमा के समाप्ति कर श्रद्धालु भक्तगण राम मंदिर और जानकी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। उस पश्चात परिक्रमा की समाप्ति होगी। इसी तरह से फिर अगले साल परिक्रमा होगी और फिर इसी तरह से लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। जय सिया राम।